Hello students. So we are studying the chapter How do organisms reproduce, and in the earlier class we have studied about the pollination. See, now we will study about the fertilization. But before this, what is pollination? The transfer of pollen grains from anther to stigma. ओके यानी कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आ रहे हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. सी पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, जब सक्सेसफुल पॉलिनेशन हो जाता है देन द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स. जो मेल गैमेट है दैट इज पोलन ग्रेन, ओके, एंड जो फीमेल गैमेट है वो क्या है आपका ओव्यू या कैन से एग, ओव्यूल भी बोलते हैं. ओके तो इनका आपस में फ्यूजन होना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, और फ्यूज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करना, द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इन द मेन टर्म वी कैन से that fusion of male and female gamete which lead to the formation of zygote is called the fertilization. There are some events takes place during the fertilization, and there is also process which is called double fertilization. We will study in this paragraph. See, first one is the after the pollen grains are deposited on the stigma, they absorb nutrients secreted by the stigma and get swallowed up. See, आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ. सी इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे द फर्स्ट पार्ट इज द स्टिग्मा, दिस ट्यूब इज कॉल्ड द स्टाइल एंड दिस बेसल पार्ट इज कॉल्ड द ओवरी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस डायग्राम in the previous lectures. In the stigma, it is a landing platform where the pollen grains are attached on it. Here, these are the pollen grains. These pollen grains absorb nutrient from the stigma, okay, and get swallowed up. Then the second step is the pollen grains goes out into a fine tube called the pollen tube. अब क्या होगा, ये जो pollen यहाँ पर क्या होगा, they will form a pollen tube. ठीक है, ये जो pollen grains है they get swallowed up. जैसे ही swallowed up होंगे वो अपना क्या करेंगे, यहाँ से pollen tube का formation करना शुरू कर देंगे. ओके तो ये जो pollen tube है आपकी, ये क्या करेगी, जो pollen tube है वो travel down the whole length of the style into the ovary. कहाँ तक जाएगी ये पूरी की पूरी, ओवरी तक. दिस पार्ट इज द ओवरी. यानी कि स्टिग्मा से ओवरी तक ट्रैवल जो करता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे हम, पोलन ट्यूब. से इन द नेक्स्ट स्टेप इनसाइड द पोलन ट्यूब द मेन न्यूक्लियस डिवाइड इनटू द टू मेल गैमीट्स. जो इनका न्यूक्लियस है यहाँ पर आकर के क्या हो गया, एक जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया. जो इनका मेन न्यूक्लियस था अब वो दो पार्ट में डिवाइड होकर उसने क्या बना लिया, दो मेल गैमीट बना लिए हैं. ठीक है, अब यहाँ से मेन प्रोसेस शुरू होती है कि जो हमारा पोलन ट्यूब कैरी कर रहा था फीमेल गैमीट को, वहाँ पर मेल गैमीट को, वहाँ पर जो दो कन्वर्ट हो गए. हमारे पास मेल गैमीट आ रहे थे ना, तो दो पार्ट में ब्रेक हो गया था. तो जो पहला पार्ट है, द फर्स्ट वन इज फ्यूज विद द एग, यानी कि जो ओव्यूल है उसके साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा. क्लियर. जो सेकेंड वन जो मेल गैमेट का दूसरा पार्ट था वो फ्यूज करेगा किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ. ओके तो हमारे पास क्या था, दो मेल गैमेट्स थे, यानी कि एक मेल गैमेट दो पार्ट में डिवाइड हो गया था. फर्स्ट वाला जो था वो फ्यूज करेगा किसके साथ, एग के साथ. सेकेंड वाला जो है वो फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ. ठीक है, जो एग के साथ फ्यूज करेगा वो बनाएगा जाइगोट, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा वो बनाएगा एंडोस्पर्म. ठीक है. सी, दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वन एग जो है वो जाइगोट के साथ फ्यूज कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वो क्या बना रहा है, वो जाइगोट. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. दूसरा वाला भी सेम क्या हो रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहा है और बना रहा है एंडोस्पर्म. लेकिन यहाँ पर भी फ्यूजन ही हो रहा है, तो बिकॉज टू fertilization are taking place simultaneously, that's why this process is called the double fertilization. एक ही बार में दोनों fertilizations takes place हो रहे हैं.
ओके। तो नेक्स्ट है हमारा द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमिट एंटर द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगी, जिसमें एक जो मेल गैमिट होता है, मतलब दोनों में से एक जो मेल गैमिट है वो किसके साथ, एग के साथ, एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और जाइगोट बनाएगा। जो दूसरा वाला है सेकेंड वन जो है वो फ्यूज़ करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और बनाएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर। अब जो हमारे पास पहले फ्यूजन से क्या बना था, जाइगोट, वो जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, डिवीजन करेगा और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जो दूसरा वाला था कौन, एंडोस्पर्म, वो क्या करेगा, हमारे डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि जाइगोट जो है वो फुली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो सके। क्लियर। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है एग को और एक मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस को। फर्स्ट वाला बना रहा है जाइगोट और सेकेंड वाला क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म। क्लियर। दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं इसलिए उसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन दी प्लांट। पोस्ट यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो जाइगोट हमारा बना है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ओव्यूल हमारे पास था वो बनाएगा सीड और ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। क्लियर। उसके अलावा हमारे पास जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमन, स्टिग्मा, ये सब के सब शेड हो जाएंगे, अब इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फ्रूट, तो फ्रूट इज द मेच्योर ओवरी या राइपेंड ओवरी। व्हाट इज सीड, सीड इज द मेच्योर ओव्यूल। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि जो आपके पास एक सीड होता है उसे आप कैसे जर्मिनेट कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू द सीडलिंग, सीडलिंग होता है ऐसा प्लांट, तो सीड का सीडलिंग में कन्वर्ट होना प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इसका एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है और इसका डायग्राम पूछा जाता है, हमेशा आता है क्वेश्चन 2 मार्क्स का एटलीस्ट। ओके। तो आपको क्या एक्सपेरिमेंट करना है, आप इसे घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ सीड्स लेने हैं ब्लैक ग्राम के, जो आपके पास काले चने होते हैं जिसको घोड़े वाले चने भी बोलते हैं, आप उनको लोगे कुछ सीड्स को और उनको ओवरनाइट क्या करोगे, उनको सोक आउट करके पानी में सोक आउट करके रखोगे। उसके बाद क्या होगा, वो जो आपके ब्लैक ग्राम्स हैं उनको एक्सेस ऑफ वाटर में आपने रखा, उसके बाद उनको एक वेट क्लॉथ में लेंगे और उनको टाई कर देंगे, यानी कि आपने एक क्लॉथ लिया, क्लॉथ के अंदर सीड्स को रखा और सीड्स को क्या कर दिया, टाइट से उनको बांध दिया। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, कुछ टाइम के बाद उसको कट करना है, ठीक है ना, उसको खोलना है और ऑब्जर्व करना है उसके डिफरेंट पार्ट्स। यानी कि ऐसा सीड होगा आपके पास, ये ग्राम चने का सीड है, लेकिन जब क्या होगा, आपका सोक आउट हो जाएगा, आपने उसे क्लॉथ में भी रख दिया, उसके बाद वो इजीली यहाँ से ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रक्चर जो है आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसकी लेबलिंग करने के लिए भी आता है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा ये जो दो पार्ट हैं इनको कहते हैं कॉटिलेडन्स। क्या बोलेंगे इनको, कॉटिलेडन्स। तो ये कॉटिलेडन्स जो होते हैं ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इनका जो ये बेसल पार्ट नीचे की तरफ जो राइज हो रहा है उसे बोलते हैं रेडिकल, और रेडिकल जो है वो लेटर ऑन बनाएगा आपके रूट्स। ठीक है। और जो ऊपर पार्ट जा रहा है उसे बोलते हैं प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल क्या बनाएगा, शूट। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये आपको याद रखना स्ट्रक्चर, ये लेबल करने के लिए भी आता है, कॉटिलेडन, प्लूम्यूल एंड रेडिकल को। ठीक है। तो द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू अ सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन एंड द प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। तो सीड जो होता है वो आगे एक फ्यूचर प्लांट बनता है, एम्ब्रियो बनाता है, जो एक सीड लिंग में यानी कि एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके लिए उसे एक अप्रोप्रिएट कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसा होने की पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, जर्मिनेशन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। क्लियर। तो हमारा ये जो प्लांट का सेक्सुअल पार्ट था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो ख़त्म हो गया है। अब हम ह्यूमन का स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप ये जितना भी प्लांट का पोर्शन था उसे अपना तैयार कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।